हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे सेल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोज नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। सेल टर्म किसने दी है? ऑप्शन है डी बेरी, रॉबर्ट हुक, श्वान, टैटम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो आपको याद रखना है कि जो सेल की टर्म थी वो रॉबर्ट हुक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन है साइटोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। And the right answer is option T, tonoplast. The membrane and around the vacuole is known as tonoplast. It's also important question friends. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one is used by cells to interact with other cells? इनके द्वारा सेल्स मतलब किसे यूज करता है जिससे कि वो और सेल्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर ले? ऑप्शन है सेल जंक्शन, सेल एडहेशन, सेल डिटेक्टर्स, सेल ट्यूब्यूल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पर आप पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा। इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, लाइसोसोम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम किस सेल ऑर्गेनेली से प्रोड्यूस्ड होता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो है वो लाइसोसोम प्रोड्यूस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल डजंट कंटेन अ सेल वॉल। ऐसा कौन सा सेल है जो जिसके पास सेल वॉल नहीं होती? ऑप्शन है प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, फंजाई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। डीएनए इनमें से किस सेल ऑर्गेनेली में स्टोर होता है? ऑप्शन है सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल है जो कि ब्रेन में पाया जाता है? ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, हिपेटोसाइट, एपिथेलियल सेल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज फाउंड इन द ब्रेन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following part of a neuron receive information from other neurons?
न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से? ऑप्शन है डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडी, माइलिन शीथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेंड्राइट्स। न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। डेंड्राइट जो है न्यूरॉन का एक पार्ट है जो कि ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन अदर न्यूरॉन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी? कौन से सेल जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है जब ग्लूकोज लेवल एलिवेट होता है बॉडी में? ऑप्शन है बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, जीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? ऑप्शन है 43, 46, 23, 42। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है 43, ऑप्शन ए। 43 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सॉरी 43 नहीं, राइट आंसर है बी, 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आप लिखोगे कि 23 के 2 पेयर्स होते हैं, इनको मिला के जो है 46 बनते हैं। ठीक है, टोटल 46 होते हैं एंड पेयर में पूछा जाए तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following cell organelle does not contain DNA? इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए नहीं है? ऑप्शन से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाइसोसोम। Lysosome does not contain DNA. Next question. In human, glucose in the body is released by? ग्लूकोज कहाँ से रिलीज होता है ह्यूमन की बॉडी में? ऑप्शन से इंटेस्टाइन, किडनी, लंग, लीवर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लीवर। ग्लूकोज रिलीज्ड बाय लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड? साइटोप्लाज्म के सोल्यूबल पार्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन से साइटोसोल, सोल प्लाज्म, एंडोसाइटोसिस या सिस्ट्रेनी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साइटोसोल। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन से जॉर्ज एन पापेनकोलो, रॉबर्ट हुक, जॉर्ज एमाइल पैलेट एंड नन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्ज एमिल पैलेट जो है वो सेल बायोलॉजी के फादर हैं। एंड फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया? दैट इज रॉबर्ट हुक। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस एंड इज स्टोर्ड इन? लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये कहाँ पे स्टोर होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन्स, ग्लाइल सेल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organism does not have a cell? इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड वायरस। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वायरस। वायरस के पास सेल नहीं होता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इज प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनेली? आरएनए के सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है। ऑप्शन से राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड द राइट आंसर इज राइबोसोम, ऑप्शन ए, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? सेल वॉल किससे बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं? ऑप्शन से लिपिड, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन।
And the right answer is option C, cellulose. Cell wall is mainly composed of cellulose. It's also important. Next question देखते हैं. A cell organelle that is present in animal cell but not in plant cell is. एक सेल ऑर्गेनली जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है बट प्लांट सेल में नहीं, वो कौन सी है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है बट प्लांट सेल में नहीं. तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cells are found in intestinal lining? कौन से सेल जो है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है एपिथेलियल सेल्स, हिपेटोसाइट्स, न्यूरॉन्स एंड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल जो है वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is the process of synthesis of glucose? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करती है? ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस, नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या सैक्रिफिकेशन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लूकोनियोजेनेसिस is the process of synthesis of glucose. It's also important. Next question देखते हैं. Which of the following cells do not lack the ability to divide? इनमें से कौन सा सेल है जिसके पास कौन सी सेल के पास जो कि कमी नहीं होती डिवाइड होने में? ऑप्शन से स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, आरबीसीज एंड मसल सेल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्किन सेल्स. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट यूजुअली डिवाइड बट कैन बी इंड्यूस टू डिवाइड? ऑप्शन है लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हेयर सेल्स या हेयर फॉलिकल्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लीवर सेल्स. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. What is the fundamental structural and functional unit of living organism? In the options are tissue, organ, cell, organ system. ये तो सबको पता होगा कि structural and functional unit of living organism क्या है? That is cell. Option C is the right answer. और ये cell की एक definition भी है. Cell is the structural and functional unit of living organism. तो ये भी important है friends, ये भी याद रखना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड. सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ सेल. और सेल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं टिश्यू. ठीक है. और टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. तो ये भी आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी को बर्ड्स की स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. एंड डर्मेटोलॉजी की क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्किन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है सभी के, ये सब की स्टडी को क्या कहते हैं. कभी ना कभी कोई क्वेश्चन जो है इनमें से पूछ लिया जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. When did Robert Hooke discover the cell? रॉबर्ट हुक ने सेल कब डिस्कवर किया था? ऑप्शन है 1662, 1665, 1661 एंड 1664. And the right answer is option B. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
रॉबर्ट हुक फर्स्ट सा द सेल इन, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को कहाँ देखा था? ऑप्शन है टीथ, वाटर, कॉर्क, सॉइल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या कहाँ मिलता है हमें? बार्क ऑफ ट्री में। तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन है कॉलिकर, रॉबर्ट हुक, लियोन हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने डिस्कवर किया और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? दैट इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इन, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड किसमें होता है? ऑप्शन है प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड इन बैक्टीरिया। ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, all prokaryotic cells have cell wall except, जितने प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट किसके? एक ऐसा है जिसमें नहीं होती। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, नन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में जो है वो सेल वॉल नहीं होती। सभी प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म को छोड़ के, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, प्लांट सेल की आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेल वॉल। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज, एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल की आउटरमोस्ट लेयर जो है कौन सी होती है और एनिमल सेल की? तो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है और एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा है? ऑप्शन है अल्टमैन, पुरिंगचे, रुडॉल्फ वर्चू एंड बेंडा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रुडॉल्फ वर्चू। रुडॉल्फ वर्चू ने ओमनी सेल ई सेलुला कहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज एक नई वीडियो देखने को मिलती रहे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।